सच्चा प्रेम क्या होता है और भगवान का प्रेमी इस संसार में कैसे रहता है, ये सब जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। वे कहते हैं, संसार के तांडव नृत्य में प्रेम सर्वत्र काम करता दिखाई देता है। हाथी से चींटी पर्यंत समस्त जगत प्रेम पाश में जकड़ा हुआ उन्मत्त की तरह नाच रहा है। नाना प्रकार के सांसारिक विषयों की प्रीति ही जगत को नचा रही है। यह विषय प्रेम ही चोर से चोरी कराता है और जार से जारी। धर्म जो वास्तव में शांति प्राप्ति का मार्ग है, उसे न जानने से ही अधर्मी लोगों के कारण पृथ्वी नरक तुल्य बना दी जाती है। माता पिता अपनी संतान के प्रेम पाश में बंधे हुए नाना प्रकार के कष्ट सहन करके उनके भरण पोषण के लिए न्याय और अन्याय से धन उपार्जन कर यमराज के पाश में बंध जाते हैं। मछली जिह्वा के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है। हाथी कामवश गड्ढे में गिर जाता है। हिरण श्रवण इंद्रिय के विषय का प्रेम होने से ही अपने शरीर का बलिदान कर देता है। पतंग चक्षु इंद्रिय की जंजीर में बंधकर विवश होकर दीपक की ज्वाला में अपनी आहुति दे देता है। भ्रमर गंध की लोलुपता से कमल में बंद होकर प्राण गंवा देता है। ये सब जीव एक एक विषय की लोलुपता से नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु मनुष्य जो सृष्टि के प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है और जिसमें ये सब इंद्रियां प्रबल होती हैं, मोह रूपी रस्सी से नथा हुआ इन सभी विषयों को ग्रहण करने के लिए बंदर की तरह नाचता फिरता है। ये बात हम सभी जानते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी तरह तरह के प्रेम के नशे में उन्मत्त हैं, परंतु प्रेम प्रेम में अंतर भी तो है। एक प्रेम जीव को अधोगति की ओर ले जाता है तथा एक दूसरा प्रेम है जो उसके उद्धार का हेतु है। एक के कारण जीव सदैव दुख भोगता है तथा दूसरा उसे मुक्त कराकर आनंद की गोद में बिठा देता है। यहां हम उसी प्रेम की व्याख्या करना चाहते हैं जो परमानंद का प्रकाशक है और जीव को उन्नति के मार्ग से ले जाकर उसे परम पद की प्राप्ति करा देता है। संसार के सभी पदार्थ क्षण भंगुर हैं। इनमें प्रेम भी निमेष मात्र का ही है। वस्तु का नाश होते ही प्रेम का नाश भी हो जाता है, परंतु वही प्रेम यदि किसी अविनाशी वस्तु में लग जाए तो नित्य सुख की प्राप्ति करा देता है। वह नित्य सुख केवल अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, जिनकी माया से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस माया के घूंघट में एक सुंदरी स्त्री की भांति छिपा हुआ है। प्रेमी तो उस अचिंत्य सौंदर्य का ही चकोर है। वह जब तक इस घूंघट को हटाकर चंद्रमा को लजाने वाली उस अनुपम ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसे धैर्य कहां से हो सकता है। यही भगवत प्रेम है। यह प्रेम क्या वस्तु है, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव गम्य है। गूंगे के गुड़ की तरह उसके रस के स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता। केवल इतना ही इंगित किया जा सकता है कि यह हृदय का भाव है जो प्रेमी को प्यारे से मिला देता है तथा बीच में पर्दा हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। इस अभीष्ट मिलन से अद्भुत आनंद की सीमा नहीं रहती। सब सांसारिक पदार्थ
उस अवर्णनीय आनंद के आगे तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। स्वार्थ और अहंकार उसके शत्रु हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जिसमें स्वार्थ है वह प्रीति विषैली है, चिरस्थायी नहीं। क्योंकि जब स्वार्थ की पूर्ति हुई कि प्रीति भी चली गई। यही पार्थिव प्रेम है। परंतु भगवत प्रेम कुछ न्यारी वस्तु है। उसमें स्वार्थ की छाया भी नहीं होती। केवल प्यारे के दर्शन की लालसा रहती है। प्यारे का वियोग होने पर जीवन भार मालूम होता है। चित्त अशांत और विह्वल रहता है तथा सब वस्तुएं जो पहले सुखदाई जान पड़ती थी वे दुखदाई प्रतीत होती हैं। धन, परिवार, इष्ट मित्र आदि सब विघ्न रूप दिखाई देते हैं। यहां तक कि अपना शरीर भी जो सभी सांसारिक पदार्थों से अधिक प्रिय है, अपने प्यारे के वियोग में कांटा सा चुभता है। प्रेमी को तो प्रियतम से मिलना है। बिना मिलन के जीना भी दुर्लभ है। जब ऐसी विह्वलता बढ़ जाती है तो प्यारे को हठात खींच लेती है। फिर दूर रह ही नहीं सकते। प्रेम के लिए कुटिल वासनाओं से शून्य होना चाहिए। प्रेम सोत की तरह दूसरे का अस्तित्व नहीं सह सकता। यदि वह प्रबल हुआ तो सारी वासनाओं को भगा देता है, नहीं तो परास्त होकर स्वयं ही हृदय मंदिर को छोड़कर चला जाता है। बहुत लोग पूछा करते हैं कि प्रेम कैसे मिलता है। सो यह तो स्वभाव से ही सबको प्राप्त है। हमारा कहना है कि हृदय में जगह दो तो प्रेम भी आ जाएगा। जहां इसके शत्रुओं का राज्य हो वहां क्या प्रेम सिर फोड़ेगा? यदि प्रेम की तरंग से हृदय को सींचना हो और अपने हृदय की वाटिका को आनंद आदि कुसुमित लताओं से विभूषित करने की तीव्र इच्छा हो तो हृदय क्षेत्र को काम आदि कूड़ा करकट से साफ करने का प्रयत्न करो। फिर देखना प्रेम रूप निर्मल धारा स्वयं आकर तुम्हारी वाटिका को हरी भरी बनाकर प्रफुल्लित करेगी। बस फिर इस प्रेम धारा में नित्य स्नान करते हुए आनंद का अनुभव करते रहना। प्रेम का अधिकार बढ़ जाने पर जब रोम रोम से प्रेम धारा बहने लगती है तो शरीर, मन और बुद्धि में अहंता ममता ठहर ही नहीं सकती। वास्तव में यह अहंकार ही सारी अशांति की जड़ है। इससे मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर जीवन मरण रूपी श्रृंखला में बंधा रहता है तथा नाना प्रकार के सुख दुख में डूबता तैरता अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। आश्चर्य तो यह है कि इसे इसी गोरख धंधे में फंसा रहना अच्छा लगता है। यदि इस प्रकार की स्थिति में अशांति हो तो इससे निकलने की इच्छा हो सकती है, परंतु जब ऐसा समय आता है कि इसे इस भंवर में से निकलने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है तो किसी सहायक की खोज होने लगती है। उस समय गुरु रूप कर्णधार की शरण लेने से इसका उद्धार हो सकता है। गुरुदेव के सत्संग और उनके वाक्य पर पूर्ण विश्वास होने से भगवान से प्रेम और विषयों से वैराग्य होता है। फिर हृदय में निर्मलता बढ़ती जाती है। धीरे धीरे हृदय रूपी जलाशय के स्थिर होने से आनंद की झलक पड़ने लगती है। फिर प्यारे से मिलन होने लगता है। उन्हें कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने भीतर ही छिपे बैठे हैं। गुरुदेव उनको दिखा देते हैं। इसलिए तो गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं, क्योंकि गोविंद अपने को छिपाते हैं और गुरु उनको प्रकट कराते हैं। गुरु के सहारे जब प्रेम पथिक भगवान की ओर कटिबद्ध होता है, सब चिंताएं छोड़कर बस श्याम सुंदर की खोज में तत्पर हो जाता है।
तो फिर वे छिपे नहीं रह सकते। लगन चाहिए, विफलता चाहिए। जैसे डूबते हुए को श्वास भर वायु की इच्छा होती है, ऐसे ही जब सब पदार्थों से हटकर उनके वियोग में चित्त विफल हो जाता है, तब कहीं उनकी झलक दिखाई पड़ती है। प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरस एवं सुमधुर है। इसमें बुद्धि की तीव्रता और बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं। केवल हृदय शुद्ध और कोमल होना चाहिए, विशाल भी ऐसा हो कि उसमें विश्व प्रेम समा सके। भक्त के लिए तो समस्त जगत भगवान का स्वरूप ही है। जैसा कि कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने। अपने प्रेमास्पद का नाम लेने पर प्रेमी का मन रुक जाता है। जैसे योगी की सुषुम्ना नाड़ी से अमृत टपकता है, वैसे ही प्रेमी की आंखों से अमृत की धारा बहती रहती है। प्रेम का साधन तो नियम ही है, परंतु प्रेम की सिद्धि होने पर नियम उसमें बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्ध अवस्था है। भक्त ज्ञान की इच्छा कभी नहीं करता। वह तो भगवान को आत्मनिवेदन करके प्रेमानंद में मग्न रहता है। उसमें अहमता ममता नहीं रहती। वह तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर चुकता है। यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से भिन्न पांचवा पुरुषार्थ है। भक्त का जन्म मरण भी नहीं होता, वह तो नित्य ही है। जब भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, तो उनका भक्त अज्ञानी भी कैसे रह सकता है। अतः प्रेम भी ज्ञान की तरह अनिर्वचनीय ही है। भक्त का स्थूल शरीर नहीं रहता, वह भी चिन्मय हो जाता है। देखते देखते हो जाती है हालत तारी। आप खो जाता हूं जब आपको पा जाता हूं। प्रेम की पहचान बाहरी किसी क्रिया से नहीं होती, यह तो आंतरिक भाव का पता लगाने पर परखा जा सकता है। देखो, एक जगह जंगल में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान थी। एक हनुमान जी के प्रेमी महात्मा थे। वो वहां आए और कहने लगे कि हमारे इष्ट देव तो चौड़े में रहते हैं, हम कुटी में कैसे रहें। बस उसी जगह भूखे प्यासे 3 दिन तक पड़े रहे। लोगों को उनके संकल्प का पता लगा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर एक छप्पर बनवा दिया। बस महात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे महात्मा आए। उनके इष्ट भी हनुमान जी ही थे। उन्होंने सोचा, हनुमान जी के ऊपर फूस की कुटी है, कहीं दुर्भाग्य से इसमें आग लग गई तो हमारे इष्ट देव को बड़ा कष्ट होगा। अतः उन्होंने झोपड़ी को हटाकर उसमें आग लगा दी और चले गए। इन दोनों महात्माओं में किसको हनुमान जी का विशेष प्रेमी कहोगे। क्रियाएं तो दोनों की सर्वथा विपरीत हैं, परंतु भाव तो किसी का कम नहीं जान पड़ता। प्रेम 2 प्रकार का होता है, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक प्रेम कारण में होता है और वह सदा एक रस बना रहता है, तथा कृत्रिम प्रेम कार्य में होता है और वह कार्य के बनने बिगड़ने के साथ घटता बढ़ता एवं नष्ट भी हो जाता है। प्रेम से वृत्ति तदाकार हो जाती है, फिर तो हर समय प्रेमास्पद का ही चिंतन होता जाता है। जैसे कुल्टा स्त्री का मन काम धंधा करते हुए भी जार में ही लगा रहता है। जिसका संसार में राग है वह विषयी है, जिसका भगवान में राग है वह भक्त, और जिसका किसी में राग नहीं है वह विवेकी है। प्रथम तो प्रेम करना ही कठिन है, फिर उसे छिपाना तो और भी कठिन है। आनंद और कुछ नहीं है, बस आसक्ति होकर जो तद आकार वृत्ति हो जाती है उसी से आनंद का विकास हो जाता है। जब
एक जगह आसक्ति हो जाती है तो वहीं परम सुख का अनुभव होने लगता है। आसक्ति ही कल्याण है। जिसमें आसक्ति रहती है वही संसार के दुखों को सहन कर सकता है। आनंद न आत्मा में है और न संसार में, केवल आसक्ति में ही आनंद है। जब एक जगह आसक्ति होती है तो दूसरी जगह से स्वयं ही दूर हो जाती है। जिसे इष्ट में आसक्ति होती है उसकी संसार में स्वयं ही आसक्ति नहीं रहती। आत्मा या इष्ट में आसक्ति होने से केवल सुख होता है, वहां दुख नहीं है। किंतु विषय में आसक्ति होने से दुख मिश्रित सुख होता है, क्योंकि वहां दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः परतंत्रता है। आनंद घर छोड़ने में नहीं अपितु भजन में आसक्ति होने से है। इसलिए साधक को कभी इष्ट का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि तद आकार वृत्ति करते हुए उसी में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। वास्तविक प्रेम में तो एक ही रहता है, दो नहीं रह सकते। जब तक द्वैत है तब तक असली प्रेम नहीं है। मैं और तू ही द्वैत भाव है। जब केवल प्रेमास्पद ही रह जाए, प्रेम करने वाले का अभाव हो जाए, तभी असली प्रेम समझना चाहिए। जो स्वाभाविक प्रेम होता है वह सर्वदा एक रस बना रहता है, किंतु कृत्रिम प्रेम घटता बढ़ता है, वह सर्वदा नहीं रहता। स्वाभाविक प्रेम कारण से होता है और कृत्रिम प्रेम कार्य से। कारण पृथ्वी है और कार्य खिलौना समझना चाहिए। सबके मूल कारण भगवान है। अतः स्वाभाविक प्रेम केवल भगवान में ही हो सकता है। शुद्ध प्रेम में काम की गंध, स्वार्थ की गंध अथवा विचार की गंध भी नहीं होती। जब भगवान को स्मरण न करने पर भी भक्त भगवान को न भूले, तभी सच्ची भक्ति है। जिस प्रकार की जीव याद न करने पर भी अपने शरीर को नहीं भूलता। मानसी भाव पैदा करना भक्त का मुख्य कर्तव्य है। भक्त का सिद्धांत तो प्रेम है, वह धन खर्च करने से नहीं मिलता। जो लोग शरीर द्वारा गुरु, संत या भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें ही मानसी भाव की प्राप्ति होती है। इसकी दृढ़ता केवल सेवा से ही होती है। देखो, नामदेव की मां 10 साल की आयु में ही विधवा हो गई थी। ये लोग छिपी थे, इनमें दूसरा विवाह हो सकता था, परंतु उसके पिता ने उसे भगवान की सेवा में लगा दिया। उनमें उसकी ऐसी दृढ़ भावना हो गई कि उसे जिस चीज की इच्छा होती थी वह भगवान से मांग लेती थी। एक बार उसे काम विकार हुआ, इसके लिए भी उसने भगवान से प्रार्थना की। बस उसे गर्भ रह गया। उसके पिता को संदेह हुआ तो आकाशवाणी हुई कि यह गर्भ मेरा है। उसी से नामदेव का जन्म हुआ। यह दृढ़ भावना की बात है। प्रेमियों की क्या पहचान है? इस विषय में किसी ने कहा है कि उनके कपड़े जीर्ण शीर्ण होते हैं और शरीर बड़ा कृश होता है। आशिकों के ये पते तन लटे कपड़े फटे। भगवत संबंध होने पर तो धर्म अधर्म, पाप पुण्य नीचे ही रह जाते हैं। भला जिसकी भजन में आसक्ति है उससे पाप कैसे हो सकता है? यदि दैववशात कुछ हो जाए तो उसमें आसक्ति न रहने के कारण उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम तो एक ही जगह हुआ करता है, ऐसा सबका अनुभव है। प्रथम तो प्रेम करना बड़ा कठिन है, फिर उसे छिपाना तो उससे भी बड़ा कठिन है। लड़की का प्रेम अपने पति में ही होता है, किंतु पति के नाते वह और सब घर वालों की भी सेवा करती रहती है। इसी प्रकार जब अपने इष्ट में निष्ठा हो जाती है तो उसके अतिरिक्त और वस्तु ही कहां है?
फिर तो सब नाम और सब स्वरूप अपने इष्ट के ही हो जाते हैं। अतः किसी अन्य नाम या अन्य स्वरूप में निष्ठा रखने वालों से कैसे द्वेष हो सकता है। प्रेम में कोई रास्ता नहीं है, आकर्षण होने पर याद करना ही इसका रास्ता है। इसमें किसी प्रकार का निषेध या विधि विधान नहीं है, बस आसक्ति होने पर संयोग होना ही आनंद है। प्रेमी की स्थिति सुख दुख में समान है, क्योंकि उसकी स्थिति तो निरंतर प्रिय की ही रहती है। प्रेमी दूसरे की ओर देखना नहीं चाहता और न उसका चित्त ही कभी दूसरे में जाता है। अतः जब तक ऐसी बात न हो तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता। भगवान हरि हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान भक्त के पापों को हर लेते हैं, क्योंकि जब तक पाप दूर नहीं होते तब तक तो भक्ति का आरंभ भी नहीं होता। भगवान हरि हैं, अतः वे भक्त के चित्त को हर लेते हैं। भक्त का चित्त भगवान के पास ही रहता है। चिंतन और आसक्ति एक ओर से ही नहीं होती। अतः भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। भगवान भक्त के हृदय में ही रहते हैं, भक्त के ही सामने प्रकट होते हैं और भक्त सर्वत्र उनकी झांकी करने लगता है। भगवान भक्त के सामने नाचने लगते हैं और भक्त सर्वदा उन्हें अपने समीप ही देखता है, वह उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं देखता। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार की समस्त कामनाएं अपने आप छूट जाती हैं। रामायण तो तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते हो, किंतु उसमें तुम्हारा प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो उसमें जहां विरह का प्रसंग आता है उसे तुम कैसे पूरा पढ़ सकते। वहां तो आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेगी, फिर किस प्रकार प्रसंग पूरा होगा। वास्तव में प्रेमी का नाम लेते ही मन रुक जाता है। योगी के लिए जैसे सुषुम्ना नाड़ी से अमृत झरता है, वैसी ही प्रेमी की आंखों से भी निरंतर अमृत धारा बहती रहती है। नियम ही प्रेम का साधन है, किंतु प्रेम की सिद्ध अवस्था में नियम बोझ बन जाते हैं। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, संपूर्ण दृश्य विराट भगवान का शरीर है। भगवान इससे अलग हैं। इसी प्रकार मैं भी शरीर से अलग हूं, किंतु हम शरीर में आसक्त हैं और भगवान अपने शरीर में आसक्त नहीं है। जब मैं भगवत प्रेम में अपने शरीर को भूल जाता हूं, अर्थात शरीर से अलग हो जाता हूं, तो केवल शुद्ध चेतन स्वरूप रह जाता हूं। भगवान भी शुद्ध चेतन स्वरूप ही है। इस प्रकार हम दोनों की जाति एक ही है। अतः उस समय मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूं। यही वास्तविक भगवत प्रेम है। पहले विषयासक्ति, महात्म्य ज्ञान अथवा ऐश्वर्य के कारण प्रीति होती है। विषयासक्ति में भोग वृद्धि, महात्म्य ज्ञान में धर्म बुद्धि और ऐश्वर्य में गौरव रहता है। शुद्ध प्रेम इनसे आगे है, उसमें कोई निमित्त नहीं होता। उसी को माधुर्य कहते हैं।